अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 11 साउंड का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। कल के टॉपिक में हमने साउंड इंटेंसिटी लेवल स्टार्ट किया था। साउंड इंटेंसिटी लेवल में हमने क्या चीज़ देखी थी? साउंड इंटेंसिटी लेवल में हमने देखा था कि जो ऑडिबिलिटी है, जो इंसानी कान सुन सकता है, वो आवाज़ जो थी वो 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर से 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर तक थी। स्टूडेंट्स, ये जो 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर थी ना, इस साउंड को आप याद रखना, इसको हम लोएस्ट फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड कहते हैं और इसके लिए वर्ड यूज होता है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड किसी भी ऐसी चीज़ के लिए यूज होता है जो मिनिमम हो, जो आप मिनिमम चीज़ को, तो ये थ्रेशोल्ड है। ये जो थी ये मैक्सिमम थी। अब हमने कहा था कि लेट्स सपोज कि आपको एक आवाज़ सुनाई देती है, हमें नहीं पता कि वो किस चीज़ की आवाज़ है, ठीक है। मे बी वो आई थी, वो 10⁻1 वॉट पर मीटर स्क्वायर भी हो सकती है या कोई और भी हो सकती है। लेट्स सपोज 10 की पावर 1 हो सकती है, 10 की पावर -9 हो सकती है। इनके दरमियान जो भी रेंज आती है उनकी हो सकती है। फिर इसमें और इसमें फ़र्क कितना होगा, उसमें डिफरेंस क्या होगा, उसको हम कहते थे साउंड इंटेंसिटी लेवल या सिंपल इंटेंसिटी लेवल या फिर साउंड लेवल। वो हम मालूम कर रहे थे और वो मालूम करने के लिए हमने वेबर-फेचनर लॉ को स्टडी कर रहे थे। तो बच्चों, वेबर-फेचनर लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि जो लाउडनेस होती है वो लॉग ऑफ इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हमने एल नोड पढ़ा था, लॉग आई पढ़ा था, उसके साथ एल इज प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ आई पढ़ा था। देन हम लोगों ने इनको माइनस किया था, तो माइनस करने के बाद कल हम जहाँ तक पहुँचे थे वो हम पहुँचे थे एल माइनस एल नोड इज इक्वल टू के लॉग आई माइनस के लॉग आई नोड। यहाँ तक हम पहुँच गए थे। आज हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था एल माइनस एल नोड इज इक्वल टू के, कॉमन हमने लिया था कल, लॉग आई माइनस लॉग आई नोड। ठीक है, यहाँ तक हमने कल की क्लास में पढ़ा था। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, आपने लॉग के पढ़े होंगे, लॉज प्रॉपर्टीज उसकी पढ़ी हुई हैं। उसमें आपको पता है कि जब लॉग हो, दो लॉग माइनस हो रहे हो, तो लॉग को जब आप कॉमन लेते हैं तो उसके साथ ही जो होता है वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो आई ओवर आई नोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये एल माइनस एल नोड किस चीज़ को जाहिर कर रहे हैं? इंटेंसिटी लेवल को। तो हमारे पास इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू आ जाता है इस फार्मूले के लो, सॉरी यहाँ पे स्पेस नहीं है, के लॉग आई ओवर आई नोट के। ये आपके पास आ जाता है इंटेंसिटी लेवल के लिए फॉर्मूला। इस इक्वेशन को हम लेट्स सपोज, कल हमने 2 इक्वेशंस के नाम दिए थे, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह लेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम के की वैल्यू मालूम करेंगे, वैल्यू ऑफ के की यहाँ पे वैल्यू क्या है ये हम मालूम करेंगे। के की वैल्यू बच्चों आपको फार्मूले से पता चल रहा है किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। इंटेंसिटी लेवल पे डिपेंड कर रही है, आई पे डिपेंड कर रही है और इस वाली आई नोट पे डिपेंड कर रही है। बेसिकली इंटेंसिटीज पे डिपेंड कर रही है। थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी जो है, जो आवाज़ की, और अननोन जो साउंड है उसकी वॉइस पे जो है, आवाज़ की जो इंटेंसिटी है उस पर डिपेंड कर रही है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपने एक बात याद रखनी है, इफ़ अगर ये जो अननोन फ्रीक्वेंसी है, जो हमें जिसका नहीं पता, अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के 10 टाइम्स ज़्यादा हो, तो हमारे पास जो यूनिट होता है ना इंटेंसिटी लेवल का, तो इंटेंसिटी लेवल का यूनिट जो है वो बेल होता है। लेट्स सपोज, इस कहने का मकसद मेरा क्या है, मतलब इसके कहने का ये है कि लेट्स सपोज कि आपके पास जो आपकी जो इंटेंसिटी लेवल है, यहाँ तो 10⁻⁻ क्या है, -12 है, लेकिन लेट्स सपोज कि आपकी जो मिनिमम वॉइस है ना, जो आप सुन सकते हैं, वो 1 है, लेकिन आपकी जो अननोन आवाज़ है उसकी वैल्यू आ जाती है 11। तो 11 - 1 क्या हुआ, 10। तो ये 10 टाइम्स ज़्यादा है। तो आप क्या कहोगे कि जो साउंड इंटेंसिटी लेवल है वो 1 बेल है। अब लेट्स सपोज कि ये जो अननोन, ये जो आपकी मिनिमम वाली है, ये लेट्स सपोज है 5, ठीक है।
और यहाँ पे है 16 को 5 में से माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 10। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में साउंड इंटेंसिटी लेवल के लिए आप सिंपली कह देते हो कि 1 बेल। जब अननोन की इंटेंसिटी वो जो है आपकी थ्रेशहोल्ड वाली से 10 टाइम्स ज़्यादा हो तो आप कहते हैं इट इज़ 1 बेल, इसका यूनिट जो है वो बेल है। और ये हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि साउंड इंटेंसिटी लेवल जो होता है, इंटेंसिटी का यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है, बट साउंड इंटेंसिटी लेवल का यूनिट मैंने आपको कल बताया था कि बेल लिया जाता है। और बेल क्यों लिया जाता है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पे इसका यूनिट 1 बेल लिया जाता है। अच्छा, तो बच्चों अगर आई बराबर है 10 आई नोट के बेल, फिर उसका यूनिट बेल होगा। अब हमने मालूम करना है के। आपको पता है जो के की वैल्यू अगर हमने मालूम करनी है, वैल्यू ऑफ के, की कीमत हम मालूम कर रहे हैं। तो के की कीमत जो हम मालूम कर रहे हैं, जिसको मालूम करना होता है उसको हम एक साइड पे कर लेते हैं। इसको हम एक साइड पे किस तरीके से करेंगे? के अगर इधर ही रहेगा, इंटेंसिटी लेवल ऑलरेडी उधर है, इंटेंसिटी लेवल, और ये जो पूरा पार्ट है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ये आ जाएगा log आई ओवर आई नोड। log आई ओवर आई नोड आपके पास आ गया। अच्छा बच्चों, अब k इज इक्वल टू क्या आएगा? k इज इक्वल टू आएगा इंटेंसिटी लेवल इंटेंसिटी लेवल जो है आपको पता है, यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो हम क्या बात करेंगे कि वो ऑलरेडी क्या है? बेल में। अगर हम बेल में लें log आई ओवर आई नोट, जो log आई की वैल्यू हमने लेट कर लिया है कि आई की वैल्यू जो है वो है 10 आई नोट। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? आई नोड आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये आप देखिए। अच्छा, तो बच्चों ये आ गया आपके पास k इज इक्वल टू बेल log 10। बच्चों आई नोट से कट गया। अब log 10 की वैल्यू आपको पता है वो होती है 1 होती है, बेल डिवाइडेड बाय 1। तो बेल को 1 से डिवाइड करें तो k इज इक्वल टू बेल आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि k जो है वो बेसिकली 1 के इक्वल है जब आप इसका आंसर जो है वो बेल पे ला रहे होंगे। तो इस तरीके से इंटेंसिटी लेवल किसके बराबर आ जाएगी? जो हमने फार्मूला हमारे पास बन जाएगा, इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू log आई ओवर आई नोट। पहले हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे थे? के यूज़ कर रहे थे, लेकिन हम के कब यूज़ नहीं करेंगे? जब हमारे पास आंसर जो है हमने बेल में लाना होगा। सॉरी, ये नज़र ही नहीं आ रहा था। अच्छा बच्चों, ये अब देखें इंटेंसिटी लेवल का पहले हमारे पास फार्मूला था के log आई ओवर आई नोट। बच्चों अब हमारे पास के नहीं आएगा क्योंकि के की वैल्यू 1 आ गई। कब? जब हम आंसर लाएंगे बेल पे। बच्चों बेल आपने याद रखना है, बड़ा यूनिट है, बिगर यूनिट है। स्मॉलर जो यूनिट है ना वो है डेसिबल, और 1 बेल जो है ना वो इक्वल होता है 10 डेसिबल के। अगर आपने इंटेंसिटी लेवल बेल में मालूम करना हो तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर आपने डेसिबल में करना हो तो आप किस तरह करेंगे? इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू आप कर लेंगे क्योंकि वो 10 के इक्वल है, तो 10 log आई ओवर आई नोट, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा डेसिबल में, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आप ये बुक से देख लें, आपने ये पूरा टॉपिक तैयार करना है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लास्ट तक करना है। और उसके अलावा बच्चों मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो साइड टेबल है, विस्पर की, मॉस्किटो की, सायरन की आवाज़ दी गई, ये सारी आपने याद करनी है कि वॉट पर मीटर स्क्वायर में इसकी वैल्यू क्या होती है डेसिबल में। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह हर साल इसमें से एक आधा MCQ लाजमी आता है। तो आज हम ये टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे या थोड़े न्यूमेरिकल्स देख लेंगे, वो हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।